Hello, students. Hope you all are very good. Today I am going to explain you a very beautiful poem written by Ruskin Bond, and the name of the poem is Don't Be Afraid of the Dark. So, first I will recite the poem and then I'll explain it. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. Don't be afraid of the dark, little one. Afraid means डरना, dark means अंधेरा. सो पोएट एक छोटे से बच्चे से कह रहे हैं कि अंधेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. रेस्ट मीन्स आराम करना. पोएट छोटे से बच्चे को ये समझाते हैं कि जैसे हम थक जाते हैं, हमें आराम की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अर्थ भी थक जाती है, इसलिए दिन पूरा हो जाता है और अंधेरा हो जाता है ताकि जो अर्थ है वो आराम कर सके. द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर. क्योंकि दिन में सन होता है, बहुत कठोर होता है, उसकी लाइट बहुत सनी होती है, बहुत चमकीली होती है. लेकिन रात में क्या होता है, मून लाइट होती है, चाँद की रोशनी होती है, और वो कैसी होती है, वो बहुत अच्छी लगती है और वो बिल्कुल भी हार्श नहीं होती है. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और रात को तो स्टार्स भी होते हैं, तारे होते हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर. पोएट छोटे से बच्चे को का डर भगाते हुए उसे इस तरह से समझाते हैं कि रात के संग दोस्ती कर लो तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. कि अगर उसके बाद भी तुम्हें डर लगे तो आप अपने दोस्तों से बात करो, चाहे वो आपके पास हो या फिर थोड़ा आपसे दूर रहते हो. बाय डे इट डज सीम दैट अवर ट्रबल्स वोंट सीज. ट्रबल्स मीन्स प्रॉब्लम्स या फिर परेशानियाँ, और सीज का मतलब बंद करना. सो पोएट कहते हैं कि दिन में ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, बंद ही नहीं हो रही हैं. बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेट एट नाइट, देर रात में, द वर्ल्ड इज़ एट पीस. पूरा वर्ल्ड कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है, सुनसान हो जाता है. ऐसा लगता है हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. तो ये आप सभी बच्चों के लिए है कि रात के अंधेरे से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट discuss the exercise of the poem. First we will discuss the word meaning. Afraid, afraid means fearful, मतलब डरना. Dark, when there is no light, मतलब अंधेरा. Rest means stop working or relax, आराम करना. Harsh means rough or hard, कठोर. Forever means always, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा. ट्रबल मीन्स डिफ़िकल्टी, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स. सीज मीन्स स्टॉप, रोक देना, बंद कर देना. नाउ मेक सेंटेंसेस. वर्ड अफ्रेड. आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क. मुझे अंधेरे से डर लगता है. डार्क. चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ द डार्क. बच्चों को अंधेरे से डर लगता है. रेस्ट. आई एम टायर्ड सो आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट. मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ और मैं अब आराम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. हार्श. ड्यूरिंग समर द सन बिकम्स वेरी हार्श. गर्मियों में क्या होता है, धूप बहुत तेज़ लगती है, बहुत कठोर लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्श. फॉर एवर. द स्टार्स आर शाइनिंग फॉर एवर. तारे हमेशा चमकते रहते हैं. ट्रबल. वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल इन आवर लाइफ.
हमारे को अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। सीज़, वन डे सॉरोज विल सीज़ एंड हैप्पीनेस विल कम इन आवर लाइफ। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे और हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? ये पोएम किस चीज़ के बारे में है? तो द पोएम इज़ अबाउट डार्कनेस, अंधेरे के बारे में है। व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर? क्या होगा जब दिन ख़त्म हो जाएगा? व्हेन द डे इज़ ओवर द सन गोज़ डाउन एंड द मून कम्स इन द स्काई। क्या होता है जब दिन ओवर हो जाता है तो सूरज छुप जाता है और चाँद दिखने लगता है। व्हाट डज़ द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर? अर्थ क्या करती है जब दिन पूरा हो जाता है? सो व्हेन द डे इज़ ओवर द अर्थ टेक्स सम रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट? पोएट क्या चाहता है, हमें रात में क्या करना चाहिए? द पोएट वॉन्ट्स दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ नाइट, रादर एट नाइट वी शुड थिंक अबाउट अवर फ्रेंड्स। यानी कि हमको अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें रात के अंधेरे से डरना चाहिए। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? लगता है तो क्यों लगता है? सो येस, आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई डोंट सी एनीथिंग क्लियरली व्हेन इट इज़ डार्क। क्योंकि अंधेरे में हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए मुझे अंधेरे से डर लगता है। वॉट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? आप क्या करते हो जब अंधेरा होता है? तो आई डोंट गो अलोन एनीवेयर इन द डार्क एंड कॉल माई मदर। हम अंधेरे में अकेले कहीं नहीं जाते हैं, हम किसको बुलाते हैं? अपनी मम्मा को बुला लेते हैं। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या आपको कभी बहुत ज़्यादा डर लगा है? तो आपको अपने पार्टनर को बताना है उसके बारे में। वंस आई वॉज अलोन एट माई होम ऑल ऑफ अ सडन द लाइट वेंट आउट। एक दिन क्या हुआ, मैं घर में अकेला था और अचानक से लाइट चली गई। देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। आई गॉट फ्राइटेंड एंड क्राइड लाउडली मम्मी बट शी वॉज नॉट एट होम। मुझे बहुत डर लगा, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मम्मी मम्मी आप कहाँ हो? लेकिन मम्मी तो घर पर थी ही नहीं। माई हार्ट बीट इंक्रीज फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई लगभग 10 से 15 मिनट तक। आई सेट डाउन एंड प्रेड टू गॉड। मैं नीचे बैठ गया और भगवान से प्रेयर करने लगा। आफ्टर डैट माई पेरेंट्स रिटर्न एंड आई रिलैक्सड। उसके बाद मेरे मम्मी पापा वापस आ गए और मुझे शांति मिली, मतलब मेरा डर ख़त्म हो गया। नाउ राइट द अपोजिट्स। वॉर मीन्स पीस। वॉर का मतलब क्या होता है? झगड़ा, और पीस का मतलब होता है शांति। एनिमीज़ मीन्स दुश्मन, और दुश्मन का अपोजिट क्या होगा? फ्रेंड्स। जेंटल का मतलब क्या होता है? बहुत सॉफ्ट, तो जेंटल का अपोजिट क्या होगा? हार्श। लाइट रोशनी, डार्क अंधेरा। नाइट मीन्स रात एंड डे मीन्स दिन। स्टार्ट मीन्स किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, और सीज मीन्स किसी भी चीज़ का बंद होना। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट वर्ड। अब हमें एक जैसे सुनने वाले वर्ड्स मिले हुए हैं यहाँ पर, और हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उन्हें फिल करना है। द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट। टू का मतलब क्या होता है? बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉर द क्लास टू सॉल्व ओनली 2 स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 2 का क्या मतलब होता है? 2 स्टूडेंट्स। 2 मीन्स 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट। नेक्स्ट, देयर वॉज ओनली 1 बॉय। यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का था हु वन द प्राइज़, जिसने प्राइज़ जीता। यानी दोनों बोलने में वर्ड कैसे हैं? 1 और 1, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। द ओल्डर डियर वॉज वेरी डियर टू हिम। यानी जो पुराना हिरन था वो बहुत प्रिय था। डियर मीन्स प्रिय, DEAR मीन्स प्रिय टू हिम, वो बहुत प्यारा था। नेक्स्ट, रानू सन। रानू का बेटा लव्ड टू प्ले इन द सन। उसे सूरज में खेलना पसंद है। यहाँ पर SON सन का मतलब है बेटा, और SUN सन का मतलब है सूरज। So this is all about the poem Don't Be Afraid of the Dark. Thank you everyone.